Today we will be starting grammar lesson 1, the sentence. So what is a sentence? Sentence होता क्या है? ठीक है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है अल्फ़ाबेट्स के बारे में. A, B, C, D ये क्या है? हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं. ठीक है, अब जब अल्फ़ाबेट्स को हम जब जोड़ते हैं तब क्या बनता है? एक वर्ड बनता है. जैसे कि DOG डॉग, APPLE एप्पल, ये सब क्या है? पहले अल्फ़ाबेट्स को जोड़ा तब एक शब्द बना. जब वर्ड्स को, ढेर सारे वर्ड्स को जब हम जोड़ते हैं तब हमारा क्या बनता है? सेंटेंस बनता है. जैसे कि दिस एक वर्ड है, इस एक वर्ड है, AN एक वर्ड है और एप्पल एक वर्ड है. तो अलग अलग वर्ड को जब हम जोड़ते हैं एक साथ में तब इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं. ठीक है, सो सेंटेंस कैसे बनता है? जब डिफरेंट वर्ड्स को हम जब जोड़ते हैं तब सेंटेंस बनता है. सो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है, जो शब्दों का झुंड होता है, समूह, उसको जब हम एक साथ करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे अ कंप्लीट सेंस. यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हम बना रहे हैं, लेकिन अगर उसकी कोई मीनिंग नहीं है तो फिर उससे क्या है? वो कोई सेंटेंस कहलाएगा नहीं. इसलिए सेंटेंस को क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए और कंप्लीट सेंस या मीनिंग बनाना चाहिए, तब वो एक सेंटेंस कहलाता है. और क्या रूल होते हैं सेंटेंस के? कि सेंटेंस मस्ट ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. हमेशा सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से. जैसे हमने यहाँ पर एक बनाया था सेंटेंस, दिस इज़ एन एप्पल. तो टी क्या है? हाँ, क्या हमने स्मॉल टी बनाया कि हमने कैपिटल टी बनाया? टी कैपिटल है, इसलिए सेंटेंस का स्टार्टिंग है. ठीक है, फिर द वर्ड्स इन अ सेंटेंस मस्ट बी इन अ सर्टेन ऑर्डर सो एज टू मेक कंप्लीट सेंस. अब क्या है कि जो भी सेंटेंस में जो हम शब्द रख रहे हैं उसको हमें एक सिंपल ऑर्डर में रखना है ताकि उसका कोई मतलब बने. अगर मैं इसी सेंटेंस को बोल लूँ, इज़ एन दिस एप्पल, तो इसका कोई मतलब समझ में आ रहा है क्या किसी को? इज़ एंड दिस एप्पल, कुछ मतलब समझ में आ रहा है? नहीं. लेकिन जब हमने इसको एक ऑर्डर में रखा, दिस इज़ एन एप्पल, तब ये क्या है? इसका ये मतलब बन रहा है. तो सेंटेंस को कैसे होना चाहिए? सर्टेन ऑर्डर में होना चाहिए ताकि उसका एक सेंस बने. नेक्स्ट क्या है? पंक्चुएशन मार्क्स. अब पंक्चुएशन मार्क क्या होते हैं? जैसे फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, इनको हम पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं. तो सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क की भी ज़रूरत होती है. अगर एक नॉर्मल सेंटेंस है तो हम क्या यूज़ करते हैं? फुल स्टॉप. अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम क्या यूज़ करते हैं? क्वेश्चन मार्क. और अगर हम कोई सडन फीलिंग या जॉय अगर हम बता रहे हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है, तो ये सेंटेंस और उसके रूल्स के बारे में है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं, ही इज़ अ गुड स्पोर्ट्स मैन. सो इसमें क्या है? एक नॉर्मल सा डिक्लेयर किया जा रहा है कि वो जो है इंसान वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है. इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा? फुल स्टॉप वाला यूज़ किया हमने, पंक्चुएशन. नेक्स्ट, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करने के लिए. विच इज़ योर फेवरेट कलर, तुम्हारा कौन सा फेवरेट कलर है? तो ये क्या है? विच जब लग जाता है तब ये क्वेश्चन आ जाता है. तो हु, वॉट, वाई, वेयर, विच, हाउ, जब भी ये वर्ड्स हो तब ये क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो सेंटेंस है वो एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है. फॉर एग्जाम्पल जो हमने ये देखा था, विच इज़ योर फेवरेट कलर, तो ये एक क्वेश्चन है, इसलिए हमने यहाँ पर कौन सा मार्क लगाया? क्वेश्चन मार्क लगा. नेक्स्ट आता है, हाउ लवली द सनसेट इज़. जो सनसेट है वो कितना प्यारा है, मतलब एक सडन फीलिंग हम बता रहे हैं कि जो हमें दिख रहा है वो कितना सुंदर दिख रहा है. तो जब सडन फीलिंग या जॉय या हैप्पीनेस हम करते हैं एक्सप्रेस, तो हम कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है,
तो इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। अब जैसे ये नॉर्मल सेंटेंस है कि हम किसी के बारे में बता रहे हैं कि उसकी गुड मेमोरी है। हिज सिस्टर इज़ अ नर्स, उसकी बहन एक नर्स है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो फैक्ट है, जो चीज़ें होती हैं, उनको जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तब ये कौन से सेंटेंसेस कहलाते हैं? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस जो एक्सप्रेस करते हैं फैक्ट को, जो चीज़ होती है। जैसे कि देयर इज़ अ मून, देयर इज़ स्टार्स इन द स्काई, ये क्या, ये चीज़ होती है, ये कोई बदलने वाली चीज़ नहीं है। सो इनको हम किस में लाते हैं? असर्टिव सेंटेंस में लाते हैं। नेक्स्ट, वट डू यू वॉन्ट, तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम्हें दिख रहा है या क्वेश्चन मार्क है? हु गेव यू दैट बुक, एक्सक्लेमेशन मार्क, कि तुम्हें ये बुक किसने दी? अब ये वाला सेंटेंस क्यों एक्सक्लेमेशन मार्क है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑर्डर भी दिया जा रहा है, क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। अब तुम बोलोगे कि क्वेश्चन है तो फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं है? तो यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक सडन फीलिंग है कि किसी के पास एकदम से कुछ हमें दिखता है जो उसका नहीं है और हम उससे पूछ रहे हैं कि ये कहाँ से आया है, इसलिए यहाँ पर क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क है। विच ऑफ दिस बॉयज़ इज़ योर ब्रदर, इनमें से कौन सा लड़का तुम्हारा भाई है? ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क। सो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमसे पूछते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। नेक्स्ट आता है, हम पढ़ेंगे ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जो हमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट देते हैं, जो हुक्म दिया जा रहा है या फिर हमसे प्लीज़ करके कोई कुछ काम करने को बोला जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि ओपन द विंडो, खिड़कियाँ खोलो, ये क्या है? एक ऑर्डर है। कम हियर, डू योर वर्क, प्लीज़ कम हियर, टेल मी द ट्रुथ, ये सारे सेंटेंसेस क्या है? हमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी जैसे मैंने आपको बताया था कि जिसमें सडन फीलिंग या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो होती है उसको जब एक्सप्रेस करते हैं, जब एकदम से चीज़ होती है या फिर हमें कुछ चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लग रही है, जब हम उसके बारे में बोल रहे हैं तो हम कौन सा पंक्चुएशन लगाते हैं? एक्सक्लेमेशन। What a lovely garden it is, what a beautiful girl she is, how will she dance, how sweet the song is, what a good idea। सो ये सारे जो सेंटेंसेस है ये क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ठीक है, इसमें जॉय भी हो सकता है, हैप्पीनेस भी हो सकती है। व्हाट अ गुड आइडिया, जैसे ये सेंटेंस है कि कितना अच्छा आइडिया है, मतलब कोई ऐसा समझ लो कि कोई आइडिया सोच रहे हैं कुछ करने के लिए लेकिन दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, फिर एकदम से आइडिया आता है तो फिर क्या है? वो सडन फीलिंग हो जाती है। तो ये इसका मतलब कौन सा सेंटेंस हो जाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी और एक्सक्लेमेशन बोलना सीखना, इसको बार बार सुनो और फिर सीखो। नेक्स्ट आती है एक्सरसाइज। इसमें क्या है? हमें तुम्हें सेंटेंसेस को रीड करना है और बताना कि कौन सा काइंड है। काइंड कौन कौन से अभी हमने पढ़े थे? हमने पढ़े हैं असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो सेंटेंसेस ये वाले हम रीड करेंगे और बताएंगे कि कौन सा काइंड है। शी गेव मी अ बंच ऑफ कीज, उसने मुझे चाबियों का एक गुच्छा दिया। तो ये कौन सा सेंटेंस है? एक सिंपल सेंटेंस है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा सेंटेंस? सबसे पहला वाला जो काइंड है असर्टिव। ठीक है, द क्लास इज स्टडीइंग ग्रामर, कि जो क्लास है वो ग्रामर पढ़ रही है, ये भी एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, तो ये भी कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? असर्टिव। नेक्स्ट आता है हैव यू बॉट एनी एप्पल। अब यहाँ क्या है? क्वेश्चन मार्क है, तो ये कौन सा सेंटेंस होना चाहिए जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है? इज़ ही द राइटर ऑफ दिस बुक, क्या ये बुक को लिखने वाला व्यक्ति है? तो यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन मार्क है, तो कौन सा होना चाहिए? ब्रिंग मी अ बुक, अपनी किताब लेके आओ, ये क्या है? एक ऑर्डर है। ऑर्डर कौन सा सेंटेंस होता है? वो तुम्हें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सो ये मैं तुम्हें एक्सरसाइज दूंगी, इसको करना है तुमको। साथ में तुम्हें ये एक्सरसाइज और है, जैसे कि मैंने इसको जम्बल्ड वर्ड में लिखा है, यानी कि एक सेंटेंस को मैंने शब्द इधर उधर कर दिए। जैसे पज़ल होता है ना, कि पज़ल में हमें सही
पिक्चर ढूंढ के हमें जोड़ना पड़ता है ताकि एक बड़ी सी पिक्चर अच्छी सी बन जाए, वैसे ये है कि अलग अलग वर्ड्स हैं जिसको जोड़ के तुम्हें एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसका कोई मीनिंग बने। जैसे ऑफ केयर हेल्थ टेक योर, इसको हमने कैसे बना दिया सेंटेंस, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, जिसकी मतलब समझ में आ रही है। येस्टरडे डिड व्हेन यू कम, ये अलग अलग वर्ड है जो इधर उधर हो रखे हैं जिसको हमें सीधाई में डालना ताकि हमको एक सेंटेंस मिले जिसका कोई मतलब बन सके। तो हमने करा है व्हेन डिड यू कम येस्टरडे, तो ये दोनों मैंने तुम्हें करके दिखाए हैं, बाकी के तुम लोग अपने आप करोगे और अपना काम जल्दी से सबमिट करेंगे सब लोग वेडनेसडे तक।